क्या आपका मन बिना किसी कारण बेचैन रहता है? क्या रात को नींद नहीं आती? क्या आपको लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी भीतर कोई खालीपन है? यदि हाँ, तो आज की ये वाणी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका अपना मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका अपना मन है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। लेकिन जो मन के वश में हो गया, वो हर परिस्थिति में दुखी रहेगा। आज कुछ समय के लिए अपने सभी काम छोड़ दीजिए, मन को शांत कीजिए और श्री कृष्ण की इन अमृत वाणियों को हृदय से सुनिए। जीवन में हर व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन अधिकतर लोग सुख को बाहर खोजते हैं। कोई धन में सुख खोजता है, कोई प्रसिद्धि में, कोई रिश्तों में और कोई पद प्रतिष्ठा में। लेकिन जब ये सब मिलने के बाद भी मन अशांत रहता है, तब समझ आता है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर होती है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी अशांत थी। उनकी हाथ कांप रही थी, मन भ्रमित था और उन्हें अपना कर्तव्य समझ नहीं आ रहा था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वो ज्ञान दिया जिसे आज हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जिसका मन परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, वही वास्तव में ज्ञानी है। सोचिए, यदि हर छोटी सी बात पर हमारा मन टूट जाए, हर आलोचना पर हम दुखी हो जाएं और हर असफलता हमें रोक दे, तो हम जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? आज का मनुष्य बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन भीतर से टूट चुका होता है। वो दुनिया को खुश दिखाने में लगा रहता है, लेकिन स्वयं से दूर होता जाता है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि संसार बदलता रहेगा। कभी सुख आएगा, कभी दुख, कभी सम्मान मिलेगा, कभी अपमान। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को स्थिर रखता है, वही सच्चा विजेता बनता है। यदि आज आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है, तो निराश मत होइए। हर रात की बात सुबह आती है और हर परीक्षा की बात सफलता का मार्ग खुलता है। अपने मन से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं अपनी चिंता को पकड़कर बैठा हूं या उसे भगवान को सौंपने के लिए तैयार हूं? जब हम हर बात को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तब चिंता जन्म लेती है। लेकिन जब हम अपना कर्म ईमानदारी से करते हैं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। याद रखिए, जिस व्यक्ति के हृदय में विश्वास होता है, उसके जीवन में भय अधिक समय तक नहीं टिकता। इसलिए आज से निर्णय लीजिए कि आप अपने जीवन में शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक रखेंगी, तुलना कम करेंगी और आत्मविश्वास अधिक बढ़ाएंगी। क्योंकि शांति बाहर नहीं मिलेगी, शांति आपकी अपने मन में जन्म लेगी। पिछले भाग में हमने जाना कि मन की शांति बाहर नहीं, बल्कि भीतर से आती है। अब प्रश्न ये है कि मन बार बार अशांत क्यों हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि मनुष्य के अशांत होने के 3 मुख्य कारण हैं: अत्यधिक इच्छाएं, भय और मोह। यही 3 कारण मन को स्थिर नहीं रहने देते। पहला कारण है अत्यधिक इच्छाएं। इच्छाएं होना गलत नहीं है, लेकिन जब इच्छाएं हमारी शांति छीन ले, तब वे बंधन बन जाती हैं। आज का मनुष्य एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा के पीछे दौड़ने लगता है। उसे लगता है कि अगली सफलता, अगली वस्तु या अगली उपलब्धि उसे सच्चा सुख देगी। लेकिन कुछ समय बाद वही खुशी फीकी पड़ जाती है और मन फिर खालीपन महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है, वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। संतोष ही वो धन है जो मन को स्थिर करता है। दूसरा कारण है भय। भय असफलता का, लोगों की बातों का, भविष्य का, अपनों को खोने का या सम्मान खोने का। जब मन भविष्य की चिंता में डूब जाता है, तब वर्तमान की सुंदरता खो देता है। श्री कृष्ण का संदेश है, जिसने अपना कर्तव्य ईमानदारी से किया, उसे परिणाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जब हम हर परिणाम को नियंत्रित करना चाहते हैं, तभी चिंता जन्म लेती है। लेकिन जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं और परिणाम भगवान पर छोड़ देते हैं, तब मन हल्का होने लगता है। तीसरा कारण है मोह। मोह का अर्थ केवल किसी व्यक्ति से लगाव नहीं, बल्कि उन चीजों से भी है जिन्हें हम स्थायी मान लेते हैं। जबकि संसार का नियम परिवर्तन है। जो आया है वो एक दिन बदलेगा, जो मिला है वो एक दिन छूट भी सकता है। इस सत्य को स्वीकार करना कठिन है, लेकिन यही स्वीकार्यता मन की शांति का द्वार खोलती है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए, यदि आपके हाथ में पानी भरा हो और आप मुट्ठी कसकर बंद कर ली, तो पानी जल्दी निकल जाएगा। लेकिन यदि हथेली को सहज रखें, तो पानी कुछ देर तक ठहर सकता है। जीवन भी ऐसा ही है। जितना अधिक हम पकड़कर रखना चाहते हैं, उतना ही अधिक दुख मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण। अब तक हमने जाना कि मन अशांत क्यों होता है,
लेकिन केवल कारण जान लेना पर्याप्त नहीं है। जब तक समाधान न मिले, ज्ञान अधूरा रहता है। इसलिए आज भगवान श्री कृष्ण के बताए 5 ऐसे उपाय जानते हैं जो मन को धीरे धीरे शांत और स्थिर बनाते हैं। पहला उपाय, वर्तमान में जीना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकांश दुख या तो बीते हुए कल से आता है या आने वाले कल की चिंता से, लेकिन जीवन केवल वर्तमान क्षण में है। जो व्यक्ति बार बार अपनी पुरानी गलतियों को याद करता है, वो स्वयं को ही दंड देता है, और जो हर समय भविष्य की चिंता करता है, वे आज का आनंद खो देता है। आज एक संकल्प लें, बीते हुए कल से सीखेंगी, लेकिन उसमें जिएंगी नहीं। भविष्य की तैयारी करेंगी, लेकिन उससे डरेंगी नहीं। दूसरा उपाय, अपने कर्म पर ध्यान दो। गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ ये नहीं कि परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है। इसका अर्थ है कि आपका अधिकार केवल अपनी कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जब किसान बीज बोता है तो वो पूरी मन से मेहनत करता है, लेकिन बारिश उसके हाथ में नहीं होती। उसी प्रकार मनुष्य को अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करना चाहिए और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यही सोच मन को हल्का करती है। तीसरा उपाय, प्रतिदिन भगवान का स्मरण करो। जब मन बार बार भटकता है, तब उसे एक पवित्र आधार चाहिए। हर दिन कुछ मिनट श्री कृष्ण का नाम लें, गीता का एक श्लोक पढ़ें या शांत होकर प्रार्थना करें। ये केवल धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि मन को स्थिर करने का अभ्यास भी है। जब मन भगवान से जुड़ता है तो धीरे धीरे भय कम होने लगता है और विश्वास बढ़ने लगता है। चौथा उपाय, तुलना करना छोड़ दो। आज बहुत से लोग इसलिए दुखी नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे दूसरों के पास क्या है ये देखते रहते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग अलग है। किसी और की सफलता देखकर निराश मत होइए। आपका समय भी आएगा, यदि आप धैर्य और ईमानदारी से। जीवन में दुख क्यों आते हैं? श्री कृष्ण का दिव्य रहस्य। प्रिय श्रोता, जब भी जीवन में कठिन समय आता है, मनुष्य सबसे पहले यही प्रश्न करता है, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? जब अपनों का साथ छूट जाता है, जब मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, जब विश्वास टूटता है या परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, तब मन ईश्वर से शिकायत करने लगता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें एक अलग दृष्टिकोण देते हैं। वे कहते हैं, जीवन में आने वाला प्रत्येक दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आता है। सोचिए, यदि सोने को आग में ना तपाया जाए तो वो कुंदन कैसे बनेगा? यदि बीज मिट्टी के अंधेरे में ना दबे तो वो विशाल वृक्ष कैसे बनेगा? उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्षों से गुजर कर ही अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। महाभारत में अर्जुन भी दुख से भर गई थी। उन्हें लगा कि युद्ध केवल विनाश लाएगा, लेकिन श्री कृष्ण जानती थी कि कभी कभी कठिन निर्णय ही भविष्य में धर्म और न्याय की रक्षा करती हैं। यही कारण है कि हर कठिन परिस्थिति का अर्थ केवल पीड़ा नहीं होता, बल्कि वो एक नई सीख भी लेकर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख स्थायी नहीं है। जैसी रात की बाद सुबह आती है, वैसे ही हर कठिन समय के बाद उजाला भी आता है। आज यदि आपके जीवन में परेशानियां हैं, तो उन्हें अपनी कहानी का अंत मत समझिए। ये केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। एक किसान की कल्पना कीजिए। वो बीज बोने के बाद रोज उसे खोदकर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। वो धैर्य रखता है, पानी देता है और विश्वास बनाए रखता है। वैसे ही जीवन में भी धैर्य आवश्यक है। हर अच्छे कर्म का फल सही समय पर मिलता है। याद रखिए, भगवान कभी देर कर सकते हैं, लेकिन अन्याय नहीं करते। कई बार हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे लिए उससे भी बेहतर मार्ग तैयार कर रहे होते हैं उस समय। प्रिय श्रोता, आज संसार का लगभग हर व्यक्ति एक ही चीज की तलाश में है, खुशी। कोई सोचता है कि अधिक धन मिल जाए तो खुशी मिल जाएगी। कोई मानता है कि बड़ा घर, अच्छी नौकरी या प्रसिद्धि मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि जिन लोगों के पास सब कुछ है, वे भी कई बार भीतर से बेचैन होते हैं? भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि सुख वस्तुओं में नहीं, मन की अवस्था में होता है। यदि मन अशांत है तो महल भी छोटा लगने लगता है, लेकिन यदि मन शांत है तो एक छोटा सा घर भी स्वर्ग जैसा लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है
वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास दुनिया की हर सुविधा हो, लेकिन रात को चैन की नींद न आए। क्या उसे सच्ची खुशी कहा जा सकता है? दूसरी ओर एक साधारण व्यक्ति है जिसके पास बहुत अधिक धन नहीं, लेकिन उसकी मन में संतोष, प्रेम और भगवान पर विश्वास है। वो हर सुबह मुस्कुराकर उठता है और हर रात कृतज्ञता के साथ सोता है। वास्तव में सुखी कौन है? उत्तर स्पष्ट है। आज का मनुष्य अपनी तुलना दूसरों से करता है। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अधिक प्रसिद्धि है। यही तुलना धीरे धीरे मन की शांति छीन लेती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, तुलना मत करो, अपने कर्म और अपने विकास पर ध्यान दो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। ईश्वर ने हर किसी के लिए अलग समय और अलग मार्ग तय किया है। इसलिए किसी और की सफलता देखकर निराश मत होइए। याद रखिए, जो आपके लिए लिखा है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। सच्ची खुशी तब आती है जब हम उन चीजों के लिए भी भगवान का धन्यवाद करते हैं जो हमारे पास पहले से हैं। आज सुबह जब आप जागी, क्या आपने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आपको एक नया दिन मिला? क्या आपने उन लोगों का आभार माना जो बिना किसी स्वार्थ के आपका साथ देते हैं? क्या आपने अपने स्वस्थ शरीर, अपनी सांसों और अपने परिवार के लिए कृतज्ञता महसूस की? यदि नहीं, तो आज से शुरुआत कीजिए। कृतज्ञता वो दीपक है जो मन के अंधकार को दूर कर देता है। जब मन शिकायत छोड़कर धन्यवाद देना सीख जाता है, तब भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करता है और अपने कर्म को ईमानदारी से निभाता है, उसके जीवन में सुख केवल कुछ क्षणों का अनुभव नहीं रहता, बल्कि वो उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। इसलिए आज एक छोटा सा संकल्प लें। मैं अपनी खुशियों की तुलना किसी और से नहीं करूंगा। मैं हर दिन भगवान का धन्यवाद करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करूंगा। यही संकल्प आपकी जीवन की दिशा बदल सकता है। याद रखिए, सच्ची खुशी बाहर की दुनिया जीतने से नहीं, अपने मन को जीतने से मिलती है। और जिस मन में श्री कृष्ण का स्मरण बस जाता है, वहां शांति और आनंद स्वयं आ जाते हैं। भाग 6 में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण के अनुसार क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से कैसे बचें, क्योंकि यही 3 दोष मनुष्य की शांति और सफलता के सबसे बड़े शत्रु हैं। भावफल।